माँ को उस दिन बड़ी खुशी होती है जिस दिन दूल्हा बन के जाता है, बेटा घोड़ी पे सवार होके जाता है, बड़ी खुशी होती है माता जी को, खूब चकाचक माता जी खुश होती हैं। और बाद में माता जी के साथ जो बहुएं आके बेटा आके करते हैं लीला, वो तो फिर बाद की बात है। वो तो फिर सबके साथ एक जैसा नहीं होता है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के अलग अलग बातें होती रहती हैं। पर माँ बाप को बड़ी खुशी। आजकल के माँ बाप बड़े विचित्र हो गए हैं। आजकल के माँ बाप को खुशी तब होती है जब बेटे को दहेज बड़ा मिलता है। दहेज मोटा मिल जाए तो माँ बाप कहते हैं अरे साहब बहुत बड़ी शादी करी है। अब एक ही चीज मिलेगी, या तो दहेज ले लो या बहू ले लो। अगर दहेज के चक्कर में पड़ गए तो फिर तो दहेज वाली बहू कैसी होगी आपको पता है। और तुम लोग जब दहेज मांगोगे, हम लोग जब दहेज मांगेंगे, तो फिर अच्छी बहू मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम खुद अच्छे नहीं हो। जवाब है ना इस बात का। जहां एक अच्छे बाप की बेटी को या अच्छी बेटी के बाप को 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ खर्च करने पड़े, वो भी एक शराबी पति ढूंढने में, तो कहां किसी को सुख मिलेगा? बताइए ईमानदारी से, राम जी जैसा दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन, दशरथ जी ने एक चवन्नी भी मांगी क्या? राम को पूजने वालों, राम के पद चिन्हों पर नहीं चलोगे तो तुम राम के भक्त कैसे हुए? बताइए महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने यह कहा हो कि हमारी बारात का भी स्वागत अच्छे से कर देना। मैंने तो देखा है महाराज, पहले यूं कहते 1-1 रुपए की बात है, कुछ नहीं, क्या लेना। और फिर जैसे ही सगाई पक्की हो जाए, संबंध पक्का हो जाए, ऐसे मांगते जैसे जन्म जात के भूखे नंगे ही ये लोग। ऊपर से कहते पढ़ाने में बहुत खर्चा किया, तो फिर पैदा ही क्यों किया था? जब तू अपने बेटे को पढ़ाने का भी अब पुकार समझ रहा है, एहसान समझ रहा है, पैदा ही काहे को किया भाई? तुमसे तो अच्छे वो बिल्ली बंदर सुअर हैं, कुत्ते हैं, न पढ़ाते न दहेज मांगते। अगर किसी बेटी को अच्छा घर इसलिए न मिले कि उसके पिता पर देने को दहेज नहीं है, तो इस समाज के लिए धिक्कार है, ये समाज बेकार है। हमने गलत समाज का निर्माण किया। राम को पूछते, कृष्ण को पूछते, बताओ कौन से भगवान ने दहेज मांगा था अपने विवाह में? बताओ हमें, एक बार बताओ। दहेज जो मांगा जाए, दान जो दिया जाए, आप कहेंगे महाराज जनक ने कुछ नहीं दिया, बहुत दिया था। तमाम हाथी, तमाम घोड़े, तमाम दास, तमाम दासियां, देने में कोई कमी नहीं थी, पर मांगा चवन्नी भी नहीं था। जब जनक जी विदा करते समय सीता मां को दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, रामचरितमानस कहता है सम समधि देखे हम आजू, आज हमने समान समधि देखे। एक के घर में भगवान पैदा हुआ और एक के घर में भक्ति पैदा हुई है। एक के घर में भगवान और एक के घर में भक्ति। लेकिन जिनके घर में भगवान हुए उन्होंने चवन्नी भी, उन्होंने कहा नहीं, बोले ये तो आप ही का है, ये भक्ति जिनके घर में वो समर्पित है। महाराज जनक विनम्रता दिखाते हुए कहते हैं महाराज अगर कोई अपराध हो गया हो तो हमें छोटा समझकर क्षमा कर देना। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम छोटे हैं, आप बड़े हैं। आप हमें अपनी बेटी का दान दे रहे हैं, तो आप बड़े हुए, हम कहां से बड़े हुए? हम तो लेने वाले हैं। आप देने वाले, हम लेने वाले हैं। लेने वाला कहां बड़ा होता है? हम तो ले जा रहे हैं आपकी बिटिया को, और आपका कृपा है, आपके कारण हमारा वंश आगे बढ़ सकेगा। एक और बात ध्यान रखना, जो लोगों की नजरें दहेज पे रहती हैं उनका वंश अच्छा नहीं चलता है, ये याद रखना इस बात पर। वंश में लोग बच्चे तो होंगे,
लेकिन नाम और भक्ति और धर्म और तुम्हारी सेवा करने वाले नहीं होंगे। मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं इसलिए इस बात का विस्तार भी कर रहा हूं कि मेरे पास में एक पिताजी आए जिनकी 2 बेटियां 3 बेटियां जवान हैं, विवाह के योग्य हैं, और उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बेटियां आपके शिष्य हैं, तिलक लगाती हैं, लेकिन लोग कहते हैं ये तो अभी से बाबा जी हो गई है, हमारा घर कहाँ से संभालेंगी। अरे बाबरे मंद बुद्धियो, घर तो ऐसी ही बेटी संभालेगी जिसके हृदय में भगवान बसता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में ऐसी बहू आए जो तुम्हारे घर को चलाए, तो उस बहू के लिए ये देखना कि वो भगवान की है कि नहीं, वो भजन करती है कि नहीं, वो माला जपती है कि नहीं, माथे पे तिलक है कि नहीं, वो अपने बड़ों का आदर करती है कि नहीं, वो भगवान की पूजा करती। तब अगर वो ये करती हो तो समझ लेना कि वो तुम्हारा घर चलाने वाली होगी। और फैशन वाली हुई तो फिर तो आप समझते ही हो, जैसे तू फैशनेबल वैसे वो फैशनेबल। जैसे तू एक जगह नहीं टिकता है तो फिर तेरा परिवार एक जगह कैसे टिकेगा। हमको बड़े धीर गंभीरता के साथ अपने घर में बहू फैशन वाली नहीं, अपने घर में बहू घर चलाने वाली लेके आनी चाहिए। मेरी बात से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा और कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि आप मेरी बात को माने। ये तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरी बहू मेरे बेटे को छोड़ के चली जाए। चाहेगा? चाहेगा? जवाब दो। नहीं चाहेगा ना। और ये भी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बिगड़े या मेरा नाती बिगड़ा हुआ हो। तो उसके लिए संस्कारी होना जरूरी है। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, और माँ बाप का करने वाली हो आदर और सम्मान, तब समझो कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ गए? आदर करने वाली हो, पूजा करने वाली हो, पाठ करने वाली हो, तब जाकर अगर कोई कहे कि हमें बहू कैसी चाहिए, तो बहू इसलिए अच्छी चाहिए, माथे पे तिलक, गले में कंठी, जो अपनी संस्कारी संतान को भी आगे बढ़ाकर तुम्हारे घर में एक भक्त शिशु को उत्पन्न कर सके। और जब अच्छे वंशज हम चाहते हो तो दहेज पे दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दहेज पे नजर नहीं होनी चाहिए। मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, किसी भी बेटी को दहेज की वजह से अच्छे घर की बहू बनने से रोको मत। अगर लगे कि किसी भी घर में हमारे समाज की बेटी उपयुक्त है, सुयोग्य है, संस्कारी है, तो उस बिटिया को अपने घर की बहू बनाने में हमें सबसे पहले आगे आना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से और जोर से।